नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज। मैं हूं अदिति आपके साथ। आइए डालते हैं नजर आज की मुख्य खबरों पर। मुहर्रम को लेकर जॉइंट कमिश्नर लखनऊ व मौलाना कल्वे जव्वाद का बड़ा बयान आया सामने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निकला हजरत अब्बास की याद में मशाल का जुलूस, जिसमें पहुंचे शिया समुदाय के बड़े मौलाना कल्वे जव्वाद। जुलूस के चलते मौलाना ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखा, प्रशासन की सतर्कता की भी सराहना की। वहीं दूसरी ओर जॉइंट कमिश्नर व पश्चिम DCP ने भी मुहर्रम को लेकर जारी गाइडलाइन बारे में बताया। तस्वीर से संवाददाता समीर खान और मुन्ना की खास रिपोर्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद सैफी के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज लाइव। जिस तरीके से हम 8 मुहर्रम को जुलूस आपको दिखा रहे थे, उसी तरीके से हमारे साथ DCP पश्चिम डॉक्टर दुर्गेश कुमार जी हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि लगातार मुहर्रम में पुलिस भी दिन रात ड्यूटी कर रही है और मुहर्रम की व्यवस्थाओं को बिल्कुल पूरी तरीके से बाखूबी निभा रही है। इसी तरीके से जिस तरीके से 7 मुहर्रम का कल जुलूस था, उसको DCP पश्चिम साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से साकुशल संपूर्ण बनाया। 8 मुहर्रम का जो जुलूस है, मशाल का जुलूस, जो दरिया वाली मस्जिद से उठ के गुफरा माफ के इमामबाड़े जाता है नींबू पारिक होते हुए, मौके पे नींबू पारिक पे डॉक्टर दुर्गेश कुमार जी मेरे साथ मौजूद है, DCP पश्चिम जी। आइए इनसे जानेंगे सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेके क्या क्या है। आज मुहर्रम का 8वां जुलूस है, मशाल का जुलूस भी इसको कहते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए हमने व्यापक प्रबंध कर रखे हैं। करीब 14 कंपनी PAC, 2 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, सिविल पुलिस के लगभग 2000 कर्मी, माउंटेड पुलिस के साथ साथ हम सिविल डिफेंस के लोग भी हमारे इस जुलूस की में डिप्लॉयड हैं और जुलूस की निगरानी हम ड्रोन से भी कर रहे हैं। 3 ड्रोन हमारे सक्रिय हैं इसकी निगरानी करने में। इसके अलावा स्थिर ड्यूटियां भी लगी हुई हैं, जिसमें बैरियर है, पिकेट्स है। इस जुलूस की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस कटिबद्ध है। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे DCP पश्चिम डॉक्टर दुर्गेश कुमार जी, जिनसे लगातार हम लोग बात करके और दिखा रहे हैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से कि पुराने लखनऊ के अंदर लगातार व्यवस्थाएं सख्त हैं और पुलिस प्रशासन भी कमिश्नरेट लखनऊ के अंदर बहुत ही मुस्तैदी से अपने कर्तव्य को निभा रहा है। जैसा कि अभी हम लोगों से बात कर रहे थे, इसी दरमियान हमारे साथ मौलाना कल्वे जव्वाद साहब, जो मजलिस में मुब्तला थे, अपना कीमती वक्त निकाल के मौला अब्बास के अलम की जियारत करने आए। अब हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि जो 8 मुहर्रम को मौला अब्बास की शहादत का गम मनाया जाता है, इसके बारे में आप मुस्लिम धर्म गुरु हैं और हम इनके द्वारा लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जानवाना चाहेंगे कि 8 मुहर्रम को किस तरीके से गमी का दिन है। जो आप अजीम मजमा लाखों का देख रहे हैं, वो जनाब अब्बास के अलम में शिरकत के लिए इसको अलम फातिह खुरात के नाम से याद किया जाता है। तकरीबन 100 साल पहले यहाँ के पास शुरू हुआ। इब्तिदा में क्योंकि यहाँ पर कोई रोशनी नहीं थी और पूरी सड़क पर जो अंधेरा रहता था, तो मशलें साथ साथ चलती थी और तकरीबन 200-250-300 मशलें तो होती थी। इसलिए मशलों वाला जुलूस मशहूर हो गया था, हर तरफ मशलों वाला जुलूस। लेकिन अब क्योंकि पूरी रोशनी हो गई तो मशलों की जरूरत तो नहीं रही, लेकिन अलामत के तौर पर आगे आपने देखा 15-20 मशलें जलती हैं। वो पूरी पुरानी यादगार बाकी रखने के लिए, अगर जो मशलों की जरूरत नहीं लगी यादगार बाकी रखनी, वो मशलें आज भी मौजूद हैं। तो ये इमाम हुसैन के जो अलमबरदार थे करबला के मैदान में, उनकी याद भी है, जिनकी वफादारी बेमिसल बेनज़ीर के जिन्होंने दरिया पर कब्जा तो कर लिया था, उन्हें पानी नहीं पिया था, क्योंकि इमाम हुसैन प्यासे थे, उनके बच्चे प्यासे थे। यहाँ तक कि उनका जो घोड़ा है वो भी इतना वफादार था, जब उसने देखा कि मालिक पानी नहीं पी रहा है तो वफादार घोड़े ने पानी नहीं पिया था। वही अब्बास हैं जिनके बाजू कट गए थे पानी लाने में, वो बच्चों तक पानी पहुंचा नहीं सके थे। लिहाजा उसी याद में आज पूरी दुनिया में सबीलें लगती हैं, पानी की सबीलें हैं, शरबत की सबीलें हैं, चाय की सबीलें हैं। ये किस लिए? क्योंकि जनाब अब्बास की तमन्ना पूरी नहीं हुई, तमन्ना उनकी पूरी नहीं हुई, वो पानी नहीं पिला सके, तो उनकी याद में उनके चाहने वाले दुनिया भर को पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं और अपनी तरफ से खिदमत करते हैं। ये जनाब अब्बास की याद में पूरी सबीलें हैं। तो आप पूरी दुनिया में यहाँ लखनऊ में बाहर पूरी दुनिया में नजर आती है। ये जनाब अब्बास की वफादारी की जो है वो अलामत है, इसकी प्रतीक है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं
मोहल्ले में आप देख रहे हैं कि इसमें हर मजहब का आदमी मौजूद है। इसमें आपको हिंदू भाई मिलेंगे, सुन्नी मिलेंगे, तमाम मजहब के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। हमने एक चीज देखी है, ज्यादातर देखा है कि सभी धर्म के लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, और हमने ये भी देखा है कि आपका अगर कोई एलानिया ऐलान भी होता है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तो सभी धर्म के लोग आपके उस ऐलान को फॉलो करते हैं। यही करबला का पैगाम भी है। करबला में हर धर्म का आदमी मौजूद था। वहाँ पर शिया भी थे, वहाँ पर सुन्नी भी थे, वहाँ पर ईसाई भी थे, वहाँ हिंदू भी थे। तो जो करबला का पैगाम है वही करबला के मानने वालों का पैगाम भी होना चाहिए। शायद हमारा पैगाम भी यही है कि आपस में मेल, आपस में इत्तेहाद, आपस में भाईचारा होना चाहिए। और इमाम हुसैन का पैगाम यह है कि अमन कायम हो, शांति कायम हो और एक दूसरे से बिल्कुल न लड़े। पूरी कोशिश यही इमाम हुसैन की रही। ज़्यादा जो लड़ाई दंगा करता है वो यजीद का साथी है, और जो अमन कायम करता है वो इमाम हुसैन का साथी है। ये हमारा कहना है। और मौलाना साहब एक चीज और जानना चाहेंगे, प्रशासन को किस तरीके से आप अलर्ट रहने के लिए मुहर्रम स्टार्ट होने से पहले क्या है आप मैनिफेस्टिवल जारी करते हैं प्रशासन के लिए? देखिए, प्रशासन तो खुद ही अलर्ट रहता है, उनका काम ही अलर्ट रहना है। ज़्यादा वो तो अलर्ट रहते हैं, लेकिन हमने उनको ये मशवरे दिए हैं कि पहली बात तो ये कि ड्रोन जो है उसके जरिए से पूरा कंट्रोल करें, क्योंकि इतने बड़े मजमे को आप 2-4-10,000 पुलिस वाले भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ज़्यादा ड्रोन से इसको कंट्रोल किया जाए। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी है तो वहाँ के वो ड्रोन में आ जाए और पता चल जाए। इसकी वजह से और जुलूस जाती है तो खैर यहाँ जा रहा है, जुलूस जो जाते हैं जैसे नखास से जा रहा है, UPSC से जा रहा है, तो मुख्तलिफ मजहब के लोग ही मानते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कोई शरारत में किसी ने ढेला फेंक दिया, किसी ने पत्थर फेंक दिया, तो पूरे शहर का माहौल खराब हो गया। लेकिन ड्रोन से ये सब चेक रहता है कि ऊपर अगर कोई भी आ गया गलत इरादे से तो ड्रोन में फौरन तस्वीर आ जाती है, उसकी निगरानी। मौलाना साहब एक चीज और जानना चाहेंगे, किसी चीज को, किसी प्रोग्राम को प्रशासन अपनी तरफ से उसको रोकने की कोशिश तो नहीं करता? हमारे किसी भी प्रोग्राम को प्रशासन अनुमति के साथ, जिस तरीके से हमारा हर प्रोग्राम रजिस्टर्ड है, हर चीज गैजेट है, उसी तरीके से हो रहा है, या इसमें कोई प्रशासन की दखल अंदाजी तो नहीं रहती? बात यहाँ पर हमें मालूम हुआ है, क्योंकि देखिए पुराने जमाने में था कि ये जो तार जो थे वो कई हजार जो आते वाट के पहले तार नहीं होते थे, तो 50-50 फीट के तारिये बनते थे, 60 फीट के तारिये बनते थे। अब बीच बीच में तार आ रहे हैं, तो जहाँ उसकी वजह से बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। लिहाजा हमारी प्रोग्राम गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो तार हरेक के लिए खतरा है, हरेक के खतरा, उन तारों को अंडरग्राउंड कर दिया जाए ताकि हमारे तार में कोई दिक्कत ना। ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है। और एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जिस वक्त से जो प्रोग्राम हमारा शुरू होता था वो उसी तरीके से शुरू हो रहा है, प्रशासनिक कोई दबाव तो नहीं? नहीं, कोई ऐसा दबाव नहीं है। ये जो जिस तरह से चलता है वैसे चल रहा है, जब खत्म होता है उसका खत्म हो रहा है, और ये ऐसा तो कोई दबाव नहीं आया है। हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारे साथ आली मौलाना कलवे जवाद साहब मौजूद थे, और हमने उनसे बात की और उन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से सारे प्रोग्राम हमारे सक्सेसफुल हो रहे हैं और प्रशासनिक मदद भी मिल रही है। बाकी हम आपको दिखाना चाहेंगे, जुलूस हमारे बहुत करीब है, आप हमारे कैमरे में तस्वीर न्यूज के जुलूस की जियारत कर सकते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अभी मेरी DCP पश्चिम डॉक्टर दुर्गेश कुमार जी से बात हुई थी। आज हमारे साथ लखनऊ राजधानी के अंदर नींबू पार्क चौकी पे मौजूद है ज्वाइंट CP साहब। बात करना चाहेंगे इनसे मुहर्रम को लेके, जिस तरीके से DCP पश्चिम साहब ने इनके नेतृत्व में व्यवस्थाएं बढ़िया रखी है, उसी तरीके से इनसे भी जानना चाहेंगे कि मुहर्रम को लेके क्या पुलिस की गाइडलाइन है। मुहर्रम में अब जुलूस प्रत्येक दिन निकलना शुरू हो गए, और पुलिस और प्रशासन की तरफ से इसकी सुरक्षा और शांतिपूर्ण ढंग से इसको निकालने के लिए काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए हैं। पहले से इसकी प्लानिंग कर ली गई है। सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया गया है, और हमारी यही मंशा है, और हमारा ये भरपूर ये प्रयास है कि मुहर्रम के जितने भी जुलूस है और अन्य जो भी कार्यक्रम है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। सही, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि साल दर साल पुलिस प्रशासन बहुत मेहनत करता है, बड़ी मशक्कत करता है इस कार्यक्रम को संयोजन कराने में, और बहुत बड़ा हाथ रहता है हमारे हुसैनाबाद ट्रस्ट का भी। तो क्या विशेष तैयारियां हुसैनाबाद ट्रस्ट की ओर से आपको इनपुट दी गई थी
या किस तरह से आपने इनपुट लेकर के क्या विशेष तैयारियां की हैं आज के सिलसिले में? क्योंकि कहा जाता है कि 8 मुहर्रम का जुलूस माने रखता है और 8 मुहर्रम का जुलूस 7 मुहर्रम के जुलूस से ज्यादा आम होता है, क्योंकि ये आम जुलूस है। तो आम पब्लिक को कंट्रोल करना जाहिर सी बात है पुलिस के लिए बड़ी मशक्कत का काम होता है, और जिसमें आप लोग मैं देख रहा हूँ कि तन्मयता से लगे हुए हैं। क्या बताना चाहेंगे, क्या विशेष तैयारियां? देखिए, ये साल दर साल इसमें जो प्रतिभा करने वाले लोग हैं तो इसमें इजाफा होता है। और आपने सही कहा कि 8वीं का जो मशाल का जुलूस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारी संख्या में इसमें यहाँ पे लोग इसमें शामिल होते हैं। और जैसा मैंने अभी कहा कि हमारा यही प्रयास है कि इसके समस्त प्रोग्राम जो है, सारे कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण ढंग से ये सही सलामत तरीके से और एक अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बिना किसी व्यवधान के इसको पूर्ण कराना, ये हमारी प्रथम प्रायोरिटी है। और इसी के लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया गया है। आप चूंकि ज्वाइंट सीपी हैं और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो जाहिर सी बात है कि न लखनऊ बल्कि लखनऊ के आसपास से जो जायरीन आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा का जो इंतजाम है वो भी आपके ही जिम्मे है। और जाहिर सी बात है कि प्रशासन को इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर साल हम देखते हैं कि बाहर से आने वाले जायरीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं? पुलिस को क्या निर्देश आपने दिए? और बाहर वाले जो हमारे जायरीन आए हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, ये सही है कि बाहर से भी लोग आते हैं और इनके लिए भी सुरक्षा एक तो प्राथमिकता है। हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है, क्योंकि ये जुलूस काफ़ी, इसका रूट भी लंबा है, टाइम भी इसमें लगता है, तो उतने समय के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन, ट्रैफिक स्कीम लगानी पड़ती है। और अगेन मेन जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सही सलामत तरीके से कार्यक्रम संपन्न हो, तो इसी के लिए प्रयास किया जाता है, इसी के लिए सारी प्लानिंग की जाती है। और बाहर से भी फोर्स इसमें शामिल किया जाता है। और प्रायोरिटी यही है कि बाहर से आने वाले और यहाँ लोकल जो है, जो जुलूस में प्रतिभाग करने वाले जो भी यहाँ के लोग हैं उनको भी तकलीफ ना हो, और बाकी जो आम जनमानस है या लखनऊ के जो सिटीजन्स हैं उनकी भी सुविधा का ख्याल रखा जाता है। तो ये एक हॉलिस्टिक प्लानिंग होती है। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे ज्वाइंट सीपी साहब, जिन्होंने हमको बताया किस तरीके से कानूनी व्यवस्थाएं यहाँ पे बड़ी मुस्तैदी से निभाई जा रही हैं और पिछले कई सालों से मुहर्रम के त्योहार इस तरीके से मनाए जा रहे हैं और पूरी बराबरी से पुलिस बढ़ चढ़ कर इसमें पूरी तरीके से अपना योगदान देती है। लखनऊ प्रशासन कमिश्नरेट की तरफ से भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था मिलती है।